तो आप कैसे हो। ये देखिए 4.1 एक्सरसाइज, इसका आज हम 6 सम करेंगे। पहले हमें यहाँ पे इसमें क्या किया हुआ है, हमने ये निचोड़ है उस क्वेश्चंस का कि जिसमें ट्रू फॉल्स, जिसमें सारी डेफिनेशंस आ जाएंगी। यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। जैसे ए बी है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर बार लाइन डाल देते हैं, दैट इज लाइन सेगमेंट। अब जब लाइन एम दिखानी है तो उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, लाइन एम शो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइन को ए पी, जैसे ए बी है, इसको हम कैसे शो करेंगे, ऐसे लाइन एम दोनों तरफ एरो डाल के। तो ये इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट लिए हुए हैं, पी और क्यू, लेकिन लिखेंगे क्या, लाइन एम। पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। इसको इस तरह शो किया जा सकता है, जैसे रे है। अब रे क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन का वो पोर्शन है, इट स्टार्ट्स 1 पॉइंट एंड गोज एंडलेसली। कहता है एक पॉइंट से शुरू होती है और एंडलेसली कहीं भी आगे की तरफ बढ़ती जाती है। यहाँ पे कितने ही हम पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4, कोई भी पॉइंट ले ले, तो ये है ए बी सी डी और कोई भी, ये क्या है, रे। ठीक है, इसमें ए से भी रे शुरू हो जा रही है, बी से भी, सी से भी और डी से भी। तो ये है हमारी, जैसे ए पी हो गई, यहाँ पे क्या है, रे ए पी। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, दोनों तरफ एरो डाल के। अब आज हमारा क्वेश्चन शुरू क्या हो रहा है, 6th क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगी, कंसाइडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ द लाइन एम एन। यहाँ पे हमें एक एम एन लाइन शो की हुई है। 6th क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन एम एन है। इसके सारे पॉइंट्स ध्यान से समझना। लाइन क्या है, फिगर लाइन एम एन से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने इसका ये बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इसमें ये देखिए एक लाइन डाल दी ऐसे। अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, ध्यान से देना, क्यू एम ओ एन पी, ये पॉइंट्स है। ये क्या है, पॉइंट दिए हुए हैं। आगे क्यू एम एन और पॉइंट्स ऑफ द लाइन एम एन। कहता है लाइन एम एन पे जो है ये हमारी लाइन है, ठीक है। क्यू एम एन ओ पी आर पॉइंट्स ऑफ द लाइन एम एन। क्या एम एन लाइन पे है ये शो किए हुए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आया, क्या है कि ये सारे जो हैं लाइन एम एन ये हुई, यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं। क्यों, क्यू भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, ओ भी दिया है, एन भी, पी भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, ट्रू। यहाँ पे क्या हुआ, इसका आंसर ट्रू, क्योंकि इसमें ये है नंबर, ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं सारे एम एन लाइन में हैं। सेकंड है एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट एम एन। कहता एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट मैंने क्या बोला था आपको कि 2 पॉइंट लिए हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो एम ओ एन ये जो है इस पे है, ये भी ट्रू है, ये इसी पे है हमारे पास, ये भी ट्रू हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। एम एंड एन, जब उसने लाइन सेगमेंट एम एन बोल दी, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एम है, एंडिंग पॉइंट एन है। तो क्या उसने भी यही बोला, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। ये भी ट्रू है क्योंकि स्टार्टिंग एम है और एंडिंग जो है एन है। फोर्थ, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स, ओ और एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ ओ पी। बोल तो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ओ है
और एंडिंग पॉइंट जो है एन है, तो पी तो एन से परे है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। लाइन सेगमेंट ओपी, लाइन सेगमेंट जो है ओपी के, ठीक है, ओ एंड एन, ओ तो स्टार्टिंग है लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या हुआ इसमें पी, उसने क्या दिया है एन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। समझ आ गई आपको कि एंडिंग पॉइंट उसने एन दिया है, जबकि इसका अगर ओपी लाइन सेगमेंट है तो एंडिंग पॉइंट कौन सा आना चाहिए था पी, और स्टार्टिंग पॉइंट ओ तो ठीक है लेकिन एंडिंग पॉइंट एन ना होकर पी है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गई। फिफ्थ, M is one of the end points of line segment. M कहता है M is one of the end points of the line segment QO. QO लाइन सेगमेंट में M एंड पॉइंट कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि Q और O में तो Q स्टार्टिंग और O एंडिंग पॉइंट होगा, M तो नहीं होगा, तो ये उसने क्या बोला है M is one of the end points. M एंड पॉइंट्स नहीं होता, उसका सेंटर का पॉइंट है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गई। अंडरस्टैंड? इस वीडियो को बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे 6 पॉइंट देखो, M इज पॉइंट ऑन रे ओपी, ओपी रे, मैंने आपको क्या बोला था, रे का जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरे जो है बाकी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ती जाती है, एंडलेस, ये हो गया। उसने कहा M इज पॉइंट ऑन, M इज पॉइंट ऑन रे ओपी, ओपी रे है, M जो है इज पॉइंट, M अगर N की जगह होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी, लेकिन OP के बीच में है कौन सा है N, तो M तो नहीं है, M तो इसके बाहर है, ठीक है, M इसके पीछे है, अगर इसके पीछे है स्टार्टिंग पॉइंट तो O है, M तो नहीं है, तो M O के पीछे है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स हो गई। अगर N की जगह M हो जाता यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी, लेकिन यहाँ पे M की बजाय N दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 7th पॉइंट, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, रे ओपी ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडलेसली जा रही है, और क्यू पी, क्यू और पी, ये देखो क्यू और पी, क्यू पी जो है ये डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, क्योंकि क्यू पी में स्टार्टिंग पॉइंट क्यू और एंडिंग पॉइंट या एंडलेस आगे पी से भी आगे बढ़ रही है, और लेकिन ये दोनों जो है डिफरेंट है, ओपी और क्यूपी, ठीक है, ये दोनों इतना है और ये डिफर है दोनों से, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, उसने सही बोला है। आगे क्या है, रे ओपी, ये देखो रे ओपी इज सेम एज रे ओएम, ओपी और ओएम जो है ये सेम है नहीं, क्यों? क्योंकि ओपी में ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडलेसली आगे है, ओएम जो है पीछे की तरफ है, उसका स्टार्टिंग ये क्यू तक बढ़ रही है आगे, ठीक है, तो ये जो है ओपी में ओपी और ओएम, यहां पे ओपी और यहां पे ओएम, जबकि यहां पे ओ क्यू आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई फॉल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ओ एम जो है कहता इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, अपोजिट नहीं है, नहीं है, रे ओ एम और ओ पी ये इसके अपोजिट ही है, लेकिन उसने क्या बोल दिया, इसके अपोजिट है ना, ओ एम इधर की तरफ जा रही है, रे ओ एम, ये देखो रे ओ एम और रे ओ पी, ये दोनों डिफरेंट हैं, इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ये अपोजिट है, लेकिन उसने क्या कहा
नहीं है, जबकि ये क्या है, इसके अपोजिट है। एक तरफ इस तरफ बढ़ गई, एक तरफ उस तरफ बढ़ गई, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन उसने क्या कहा है कि ये अपोजिट नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है 10th, O इज नॉट एन, कहता O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है ना। तो ये है, तो OP का क्या है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, O है। अगर हम OP लाइन लेते हैं यहाँ पे O और P, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, O, जबकि उसने कहा है ये नहीं है, O नहीं है, O ही है अगर हम OP में ले, क्योंकि उसने आगे पीछे के पॉइंट्स नहीं लिए। OP में O इनिशियल पॉइंट है, लेकिन इसने कहा ये नहीं है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। लास्ट वन देखिए, N is the initial point of NP and NM। अगर हम NP की तरफ देखें, ये देखो NP की तरफ देखें तो भी ये इनिशियल पॉइंट है, NM की तरफ देखें तो भी ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। NM और NP में N ही इनिशियल पॉइंट आ रहा है, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो भी इनिशियल पॉइंट ये है, अगर आगे की तरफ जाते हैं तो ये भी। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।